नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने ज़माने में परिवारों के पास बहुत ही कम पैसे होते थे, सुविधा भी कम थी और शिक्षा भी कम थी। लेकिन ज़्यादातर जो है लोग परिवार के खुश रहते थे। लेकिन आज हर परिवार के पास अच्छा घर है, कार है, इंटरनेट है, बैंक बैलेंस है, लेडीज़ के लिए वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एलपीजी कनेक्शन है। और उसके बावजूद भी जितनी ज़्यादा सुविधा बढ़ रही है उतनी ही खुशियाँ परिवार में गायब होती जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने दिल के सबसे नज़दीक रहने वाले यानी परिवार की बात करेंगे कि कैसे आज हमारे परिवारों के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो नाखुशी, नाराज़गी, हताश और निराशा में जी रहे हैं और इसके क्या कारण हैं और उसका क्या समाधान है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हो सकता है कि आपके परिवार की किसी समस्या का समाधान इसमें हो जाए। सबसे पहले करते हैं कि जो पुराने ज़माने के अंदर जो परिवार रहते थे वो ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत ही सुविधा भी कम थी, लेकिन परिवार एक टीम की तरह से काम करता था। हर परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साझा रहता था। लेकिन आज एक तरह से परिवार के अंदर सारी सुविधा है और परिवार एक ही छत के नीचे रहता है, लेकिन वो अपने स्क्रीन की वजह से इतना अपने परिवारजनों से डिस्कनेक्टेड हो गया है, बाकी बाहर के लोगों से तो वो कनेक्टेड है। और इस तरह से हर परिवार के अंदर जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं वो सारे परेशान रहते हैं, नाखुशी और नाराजगी का जीवन जी रहे हैं। तो जो माता पिता है वो हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे जो है हमारी बात नहीं मानते। बच्चों की अलग समस्या है, वो कहते हैं कि हमारे को माँ बाप ज़्यादा आज़ादी नहीं दे रहे हैं। और जो पति है वो अपनी पैसे कमाने के लिए अपने मनी ट्रैप में फंसा हुआ है और उसमें एक ईगो हो रहा है कि मेरे को मेरी पत्नी नहीं समझ रही है। और जो गृहिणी है उसकी अलग से अपनी समस्याएं हैं और वो धीरे धीरे बड़ करती रहती है कि मेरी इस घर के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो स्क्रीन से एडिक्टेड हो चुके हैं और बुजुर्ग हैं वो अकेलेपन से ग्रस्त होकर के अपने शेष जीवन को वो एक समस्या समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी में पैसे की कमी होती है, किसी में सम्मान की कमी होती है, कहीं शांति की कमी होती है, कहीं टाइम की कमी होती है, कहीं प्यार की कमी होती है और कहीं कहीं सामंजस्य की या एडजस्टमेंट की कमी होती है। तो ये समस्या जो है हर परिवार की ही बन चुकी है और ये मतलब ये मत समझना कि ये हमारे घर की ही समस्या है या भारत की समस्या है, ये पूरी दुनिया के हर परिवार की समस्या बनती जा रही है। तो सबसे बड़ा इसको जो ज्वाइंट फैमिली के बाद आज जो एक डिजिटल युग आया है, इसने समाज को ज़्यादा जो है एक दूसरे से दूर दूर कर दिया है। क्योंकि जो डिजिटल युग है हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो तुलना कर रहा है कि फला फला जो फेक स्टोरी दिखाई जा रही है कि फला का बाप ऐसा है, बाप सोच रहा है कि फलाना का बेटा ऐसा अचीवमेंट कर रहा है। गृहिणियां हैं वो डिप्रेशन में चलेगी देख देख करके रील, और किसी के कान में ईयरफोन लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर व्यस्त है। यानी कुल मिला करके एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अभी सबसे जो मुख्य प्रॉब्लम आ रही है कि हर आदमी ये समझता है कि लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं और वो सबसे बड़ी दर्दनाक बात ये वो खुद किसी को समझना नहीं चाहता है। हर आदमी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और वो अपनी समस्या को परिवार के अंदर सबसे बड़ा मतलब समझता है। तो परिवार अब टीम की तरह से काम नहीं कर रहा है और इस तरह से हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने जो एक बिजी लाइफ में मतलब व्यस्त है और वो हर चीज को जो है तुलना की दृष्टि से देखता है और इस तरह से उसका स्टूडेंट है या बच्चे हैं उनका फोकस कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया है।
जो बाप पैसे कमा रहा है उसकी जीवन के अंदर कोई खास एक मतलब उत्साह खत्म हो गया है। गृहिणी है उसको घर के कार्यों में कोई अभिरुचि खत्म हो गई है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं और वो अपने आप को एक बोझ समझ रहे हैं। तो दोस्तों तुलना को छोड़िएगा, अब इसका समाधान यही है कि आप कंपैरिजन को छोड़ दीजिएगा। जो भी आप ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये सारी की सारी फेक स्टोरी है। अब इसका समाधान यही है कि आप अपने आप को जो है फोन से ज़्यादा अपने घर के सदस्यों को समय दो। और जो है मतलब आपका जो आर्गुमेंट है उसकी जगह एक अंडरस्टैंडिंग जो है पैदा करो। समाज के अंदर सबसे जो है जब तक आप जो रिश्ते होते हैं उनको मजबूत नहीं करोगे तो आप इसी तरह से दुखी रहोगे। तो रिश्तों को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए एक टाइम देना चाहिए, एक अटेंशन चाहिए, एक अफेक्शन चाहिए और सबसे ज़्यादा कनेक्शन चाहिए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार सुखी रहे, आपके घर के अंदर हंसी खुशी का माहौल रहे और हर आदमी एक दूसरे की समस्याओं को अपना समस्या समझे और हर आदमी जो मतलब एक दूसरे के ऊपर एक एहसास हो कि मेरे पीछे मेरा परिवार खड़ा है, या मतलब हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख के अंदर साथ रहे, तो इससे जो है समाज के अंदर ही नहीं हर परिवार के हर सदस्य के अंदर एक प्रेरणा पैदा होगी, एक अपनापन पैदा होगा, एक सोशल कनेक्शन बनेगा। और वो इस तरह से अपने परिवार की जो आज ये मुख्य समस्याएं होती जा रही है इनको दूर करके और वो अपने पूरे परिवार के अंदर एक सुगंध पैदा कर सकता है, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।